इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार। मंत्री गिरीश महाजन रविवार को जलगांव में थे और जहां भी अभी जो तूफान आया था उससे किसानों का जो नुकसान हुआ है उसकी जांच करने के लिए वहां मौके पर ये सब कुछ कितना नुकसान हुआ है ये देखने के लिए और सरकारी अधिकारियों को कुछ दिशा निर्देश देने के लिए वो फील्ड पर गए थे। गिरीश महाजन जब वहां पर गए थे तो पत्रकार तो सभी जगह रहते हैं, उनके पीछे उस वक्त भी थे और उन्होंने उन्हें पकड़ लिया और उनसे सवाल करने लगे। पत्रकारों का सवाल जो था वो ये भी था कि कितनी सीट्स आएगी उनकी भारतीय जनता पार्टी की और क्या भारतीय जनता पार्टी फिर से अपनी सरकार बना रही है। इस पे हमेशा की तरह उन्होंने पॉजिटिव खबरों को लेते हुए उन्होंने बता दिया कि सबसे अच्छा रिजल्ट जो है वो उत्तर महाराष्ट्र का आएगा और उत्तर महाराष्ट्र से सभी जितने भी उम्मीदवार बीजेपी के हैं वो चुनकर ही आएंगे। आत्मविश्वास तो हर बीजेपी के नेता में भरा हुआ है और जो व्यक्ति फील्ड पर काम करता है उसमें आत्मविश्वास की कमी नहीं होती है। ये मंत्री गिरीश महाजन को देखकर पता किया जा सकता है। दिंडोरी में, नासिक में जो कुछ चल रहा था उस दौरान ऐसा सूत्र ये बताते हैं कि जलगांव से कार्यकर्ता वहां पर थे और जलगांव से कई कार्यकर्ता वहां पर बैठे हुए थे। जो बीजेपी की स्ट्रेटेजी है काम करने की, उस स्ट्रेटेजी के जरिए यहाँ के कार्यकर्ता नासिक में काम कर रहे थे और यही वजह है कि मंत्री गिरीश महाजन को विश्वास है कि उत्तर महाराष्ट्र में सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का ही डंका बजेगा। जितनी भी सीट्स है महाराष्ट्र में उसमें से सभी की सभी सीटें बीजेपी की आएंगे, ऐसा गिरीश महाजन को विश्वास है। कुठे सर्वच्या सर्व 6 जागा बीजेपीच्या आहेत। 6च्या 6 जागा निवडतात, लिहून घ्या, हे नोट करून घ्या। 6च्या 6 जागा बीजेपी। सगळ्यात जास्त चांगला निकाल जो आहे राज्यामध्ये हा उत्तर महाराष्ट्र या ठिकाणी देईल। देशामध्ये काय मोदीजी पुन्हा पंतप्रधान होणार आहेत। जोर आता तुम्ही भविष्यकाळासारखं मला विचारू नका की हात बघा आणि सांगा जागा किती येतील म्हणून। आता तुम्ही बघा काय होतं, स्पष्ट बहुमत आम्हाला मिळेल, मोठ्या मताधिक्याने त्या ठिकाणी खासदार आमचे निवडून येतील आणि मोदीजी या देशाचे पुन्हा तिसऱ्यांदा पंतप्रधान होतील आणि आपण जे म्हटलं की सुपर पॉवर, एक महाशक्ती म्हणून देशाला आपल्याला पुढे न्यायचं आहे, विकसित भारत करायचा आहे, ते स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी सर्व देशवासियांनी ठरवलेलं आहे की मोदीजींना पुन्हा पंतप्रधान या ठिकाणी करायचं आहे। अभी आपने देखा कि किस तरीके से आत्मविश्वास के साथ गिरीश महाजन बात किया करते हैं और ये आत्मविश्वास कहीं ना कहीं ग्राउंड वर्क से आता है। ग्राउंड पर जब लोग वर्क करना शुरू करते हैं, ये किसी की बड़ाई समझ लीजिए या आप जो कुछ आप लोगों को जो समझना हो जनता को समझिए, लेकिन मैं इंटरनली ये कहना चाहूंगा कि सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं, किसी भी संगठन के लिए, किसी भी संस्था के लिए, जब नीचे के लेवल के लोग, नीचे के मतलब ग्रास रूट के लेवल के लोग, सभी लोग मिलकर पॉजिटिव काम करने लगते हैं तो उस संस्था को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। अभी के समय में संस्था के साथ समर्पण करने वाले बहुत कम लोग रह गए हैं और ऐसे लोग जिनके भी साथ रहेंगे उनका विश्वास इसी तरीके से बढ़ा रहेगा। जय हिंद। गांधी तीर्थ, निसर्गाच्या सानिध्यात महात्मा गांधींच्या जीवनावरील जगातील पहिले मल्टीमीडिया म्युझियम। आजच भेट द्या गांधी तीर्थ, जैन हिल्स, जळगाव। अधिक माहितीसाठी www.gandhifoundation.net वर विजिट करा। जळगावची नवी ओळख वस्त्रनगरी सुरेश कलेक्शन्स अँड क्रिएशन, 80 फुटी कांदळदा रिंग रोड, राधाकृष्ण नगर चौक, छत्रपती शिवाजी नगर, जळगाव। सौंदर्य विश्वाची 73 वर्षांची परंपरा, सुरेश कलेक्शन्स अँड क्रिएशन, जळगाव।